हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? सो स्टैटिक्स के फर्स्ट चैप्टर की 1.2 की कंसेप्ट एंड एग्जांपल बेस्ड जो वीडियो है वो पहले ही ऑलरेडी अपलोडेड है चैनल पे। आपने अब तक अगर नहीं देखी है तो मैं आई बटन में आपको उस वीडियो का लिंक दे दूँगी, आप उस पर क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। इस वीडियो को देखने से पहले ज़रूर उस वीडियो को देखना ताकि आपको समझ में आ जाए कि इस एक्सरसाइज में हम किस कॉन्सेप्ट की बात करेंगे। ठीक है, तो इसमें बेसिकली हमने रिजॉल्व पार्ट डिस्कस किया था। आप उस वीडियो को देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि हमने रिजॉल्व पार्ट निकाला था, कंपोनेंट निकाला था, कैसे निकालते हैं हम कंपोनेंट्स। ठीक है, तो इस एक्सरसाइज में बेसिकली हमें यही निकालना है। आज हम डिस्कस करेंगे 1.2। जितने भी क्वेश्चन हम 8 क्वेश्चन है, देखते हैं कितने क्वेश्चन इस वीडियो में हम डिस्कस कर पाते हैं। देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके पास। फर्स्ट क्वेश्चन इज अ फोर्स ऑफ मैग्नीट्यूड 24 न्यूटन इज इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री टू द हॉरिजॉन्टल। फाइंड इट्स रिजॉल्व पार्ट इन हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल डायरेक्शंस। आपको जो फोर्स है उसका मैग्नीट्यूड दिया हुआ है 24 न्यूटन, और जो फोर्स है वो जो हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ एंगल बना रही है दैट इज़ एंगल 30 डिग्री। आपको रिजॉल्व पार्ट निकालना है फोर्स का हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल बोथ डायरेक्शंस में। ठीक है, तो देखिए क्या है आपके पास गिवन। आपने जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमने इसका क्या बना लिया, डायग्राम बना लिया कि ओ एक्स आपके पास लाइन है। यहाँ पे आपके पास जो ये ओ एक्स है, ये ओ वाई, ये आपके पास ओ ए फोर्स लाई कर रही है जिसका मैग्नीट्यूड है 24 न्यूटन, जो आपके पास एंगल कितना बना रही है, 30 डिग्री बना रही है विद हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के साथ एंगल इस 30 डिग्री। तो देखो फोर्स दिया हुआ है 24 न्यूटन, एंगल यानी अल्फ़ा यहाँ पे दिया हुआ है 30। आपको पता है कि रिजॉल्व पार्ट हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कैसे निकालते हैं, उसका फॉर्मूला होता है हमारे पास एफ कोस अल्फ़ा। यहाँ पे अल्फ़ा क्या है 30। देखो ये वाला जब आप रीड करोगे ना, यहाँ पे दिया हुआ आपको, ये दिया हुआ रिजॉल्व पार्ट ऑफ फोर्स इन इट्स ओन डायरेक्शन। जब खुद की डायरेक्शन में निकालना हो तो एफ कोस क्या होता है, यहाँ पे अल्फ़ा आपके पास 0 डिग्री है, और अगर रिजॉल्व पार्ट ऑफ फोर्स इन एनी डायरेक्शन परपेंडिकुलर में निकालना हो तो एफ कोस 90 होता है। ठीक है, तो हमने क्या किया, एफ कोस अल्फ़ा किया। यहाँ पे अल्फ़ा आपके पास कितना था 30 डिग्री, तो आपके पास जो रिजॉल्व पार्ट था इन इट्स हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन वो कितना आ गया 12√3 न्यूटन। अब वर्टिकल में निकालना है, वर्टिकल में निकालना तो देखो ये पूरा आपके पास कितना है 90 है, ये कितना है 30, तो ये कितना बचेगा आपके पास 60। तो यहाँ पे एफ कॉस 60 लेंगे हम। फोर्स का मैग्नीट्यूड हमारे पास 24 है, कॉस 60 की वैल्यू आपके पास 1/2 होती है। तो वर्टिकल डायरेक्शन में आपके पास फोर्स कितनी आ गई 12 न्यूटन। वर्टिकल में 12 न्यूटन आ गई और हॉरिजॉन्टल में 12√3 न्यूटन आ गई। ठीक है, यही था इस क्वेश्चन में। अब नेक्स्ट देखते हैं हम सेकेंड क्वेश्चन क्या है। फाइंड द कंपोनेंट्स ऑफ अ फोर्स पी। आपको फोर्स पी के कंपोनेंट्स निकालने हैं अलोंग टू डायरेक्शंस मेकिंग एंगल 45 डिग्री एंड 30 डिग्री विद इट्स ऑन अपोजिट साइड। आपको दो एंगल दिए हैं 45 डिग्री एंड 30 डिग्री, जो कि इसके अपोजिट साइड बन रहे हैं। आपको फोर्स पी के क्या निकालने हैं, कंपोनेंट्स निकालने हैं। देखिए ये ओ एक्स है, ये ओ वाई है, ओ ए आपके पास क्या है फोर्स है पी। आपके पास एंगल क्या बन रहे थे 45 डिग्री एंड 30 डिग्री। ठीक है, तो देखो यहाँ पे आपके पास अल्फ़ा क्या है 30 डिग्री और बीटा क्या है 45 डिग्री। आपको पता है कि जो फोर्स का अलोंग हॉरिजॉन्टल वो होगा, क्या होगा, वो एफ साइन अल्फ़ा अपॉन में साइन ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा। ये कैसे आया, ये आया आपके पास इस वाले आर्टिकल से। कॉम्पोनेंट्स इन एनी डायरेक्शन फोर्स इनटू में साइन ऑफ अदर एंगल, दूसरा एंगल, और नीचे दोनों एंगल्स का सम लेते हैं हम। तो देखो यहाँ पे हमने यही किया, एफ ऑफ साइन। अब हम हॉरिजॉन्टल की बात कर रहे हैं, हॉरिजॉन्टल की बात कर रहे हैं, बट हम एंगल कौन सा लेंगे, अपोजिट लेंगे। एंगल कौन सा लेंगे, दूसरा लेंगे, यानी कि हम 30 लेंगे। ठीक है, ये नहीं लेंगे हम। तो पी साइन 30 अपॉन में साइन ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा, दोनों एंगल का सम लेंगे नीचे हम यहाँ पे। तो साइन ए प्लस बी वाली प्रॉपर्टी आपने यूज़ कर दी, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। साइन 30 की वैल्यू पुट कर दिया आपने, क्या 1/2। नीचे वाली वैल्यूज़ का आपने पुट कर दिया, यहाँ से एलसीएम ले लिया, ये 2√2 ऊपर चला जाएगा आपके पास, जो कट हो रहा है वो कट कर दिया। आपके पास क्या आ गया p√2 अपॉन में √3 + 1। ये तो किसके अलोंग आ गई, x के अलोंग आ गई। अब हम क्या करेंगे, y के अलोंग निकालेंगे। ठीक है, y के अलोंग निकालेंगे तो फॉर्मूला तो यही रहेगा, बस यहाँ पे हमारे पास एंगल चेंज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, f ऑफ साइन बीटा अपॉन में साइन ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा। तो f ऑफ यानी कि p साइन 45 अपॉन में नीचे वाली यही रहेगी सेम। ठीक है, तो देखो वही करा हमने,
P साइन 45 अपॉन में साइन ऑफ 45 प्लस 30, तो P क्रॉस 1/√2 और नीचे क्या आपने जो फर्स्ट वाली वैल्यू को सॉल्व करा था ना, सॉल्व करने के बाद ये आई थी, वो आपने वो वहीं से एज इट इज़ उठा के लिख दी, ठीक है। तो इसको आप सॉल्व कर देना, जो कट हो रहा है वो काट देना। बाद में हम क्या करेंगे, नीचे रूट वाली टर्म है तो इसको रैशनलाइज़ करेंगे ताकि हमारा रूट क्या हो जाए, ख़त्म हो जाए। तो √3 + 1 है नीचे, तो रैशनलाइज़ कैसे करते हैं, साइन चेंज करके उसी से मल्टीप्लाई और उसी से डिवाइड कर देते हैं। तो आपने रैशनलाइजेशन कर लिया, उसके बाद सॉल्व करने के बाद आपके पास क्या आ जाएगा, √3 - 1 इनटू में P। तो अलोंग x आपके पास कॉम्पोनेंट ये आ गया एंड अलोंग y आपके पास कॉम्पोनेंट क्या आ गया, ये आ गया। एंड आपको कॉम्पोनेंट्स ही निकाल लेते सिर्फ, ठीक है। सो ये था आपके पास सेकंड क्वेश्चन। अब हम देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन क्या है, अ गिवन फोर्स P इज रिजॉल्व इनटू टू कंपोनेंट्स इंक्लाइंड एट 45 डिग्री एंड अल्फा। जो P है उसको आपने रिजॉल्व कर दिया दो कंपोनेंट्स में जो कि एंगल 45 और अल्फा पे लाई कर रहे हैं। इफ़ द लेटर कंपोनेंट इज़ √2/√3 P, फाइंड अल्फा एंड द अदर कंपोनेंट्स। फोर्स गिवन है P, उसके दो आपने पार्ट कर दिए, उसमें से जो लेटर यानी कि बाद वाला जो आपके पास कंपोनेंट है वो कितना है, √2/√3। आपको बताना है कि जो पहले वाला कंपोनेंट है वो कितना है और जो अल्फ़ा की वैल्यू है वो क्या आएगी, ठीक है। ओके, तो देखो OX आपने क्या किया, OX ले लिया आपने Q, ये आपने OX ले लिया, ये आपने OY ले लिया, ये आपने फोर्स ले ली P, ये एंगल अल्फ़ा है और ये एंगल 45 है। तो देखो लेट अस एज्यूम दैट फोर्स P मेक्स एन एंगल 45 डिग्री विद OX। हमने मान लिया कि जो फोर्स P है हमारे पास वो एंगल बना रही है 45 डिग्री का OX के साथ एंड एंगल बना रही है अल्फ़ा OY के साथ। P को दो पार्ट में रिजॉल्व कर दिया, उन दोनों के एंगल्स ले लिए अल्फ़ा एंड 45 डिग्री। अब आपको ये बता रखा है कि जो बाद वाला कंपोनेंट है वो कितना है, √2/√3 P। तो इसका मतलब बाद वाला कौन सा, और वाई आपके पास क्या गिवन है, √2/√3 P। आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है OX की वैल्यू निकालनी है और अल्फ़ा की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। अब देखो OY क्या है, रिजॉल्व पार्ट है ना फोर्स का, OX एंड OY दोनों ही रिजॉल्व पार्ट हैं फोर्स के। तो हमारे पास OY की वैल्यू तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग गिवन है, एक हम खुद से निकालेंगे। खुद से कैसे निकालेंगे, आपको पता ही है कि रिजॉल्व पार्ट का फॉर्मूला क्या होता है, एफ ऑफ साइन, दूसरा साइन के साथ इसके निकाल रहे हैं बट साइन लेंगे आप, हम साइन ये वाली चीज़ निकाल रहे हैं ना, इसके साथ तो एंगल अल्फ़ा है बट हम क्या लेंगे 45 लेंगे, ठीक है। तो एफ ऑफ साइन 45 अपॉन में साइन ऑफ सम ऑफ बोथ एंगल्स, मतलब कि साइन ऑफ 45 प्लस अल्फ़ा। अब ओ बाई क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना गिवन है, इतना गिवन है, हमने वो यहाँ पे लिख लिया और इज इक्वल्स टू में हम इसको खुद से सॉल्व कर लेंगे। एफ कितना, एफ फोर्स का काम कौन कर रहे हैं यहाँ पे P, साइन 45 की वैल्यू क्या है 1/√2, नीचे साइन A + B का फॉर्मूला लगा देंगे। नहीं फॉर्मूला नहीं लगाया हमने, इसको हमने फॉर्मूला नहीं लगाया क्योंकि हमें अल्फ़ा की वैल्यू निकालनी है। इसको आप एज इट इज़ रखोगे, जो कट हो रहा था वो आपने कट कर दिया, साइन 45 प्लस अल्फ़ा को आप यहाँ ले गए। यहाँ लेके आने के बाद देखो क्या है आपके पास, साइन 45 प्लस अल्फ़ा इज इक्वल्स टू में साइन 60 और 20। अब आपके पास यहाँ से दो कंडीशंस आ गई, क्योंकि √3/2 आपके पास 60 पे भी वैल्यू होती है और √3/2 आपके पास 120 पे भी वैल्यू होती है। तो हमने दोनों वैल्यू कंसीडर करी, साइन से साइन कट हो जाएगा, तो 45 प्लस अल्फ़ा 60 के भी इक्वल आ सकता है, 45 प्लस अल्फ़ा 120 के भी इक्वल आ सकता है। जी, यहाँ से हमारे पास अल्फ़ा की वैल्यू आ गई 15 और यहाँ से हमारे पास अल्फ़ा की वैल्यू क्या आ गई 75। तो दोनों वैल्यूज हमने निकाल ली। अब देखो आपसे क्या पूछा था, आपसे पूछा था कि आपके पास जो फॉर्मर यानी कि पहले वाला कॉम्पोनेंट है वो भी बताओ, सेकंड वाला तो गिवन है, पहले वाला भी बताओ। हमने OX को क्या नाम दिया हुआ है, Q का नाम दिया हुआ है, बताओ हमें Q निकालना है। तो हम Q कैसे निकालते हैं, एफ ऑफ साइन अल्फ़ा अपॉन में साइन ऑफ सम ऑफ बोथ एंगल्स। अब देखो यहाँ पे अल्फ़ा हमने क्या लिया 15 लिया, 15 लिया हमने अल्फ़ा, और नीचे दोनों का सम यानी कि साइन में यहाँ पे एंगल कौन सा लेंगे, हम इसकी बात करें तो 45 लेंगे, तो 45 प्लस 15, तो Q की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई, ये आ गई। अब देखो साइन 15 को सॉल्व कैसे करते हैं, साइन 45 माइनस 30 इसे करते हैं ना सॉल्व। तो अपने साइन 15 की वैल्यू को सॉल्व करके क्या निकाल दिया, √3 - 1 अपॉन में 2√2। अब देखिए इसकी वैल्यू को यहाँ आपने क्या किया, Q इज इक्वल्स टू पुट द वैल्यू ऑफ सेकेंड इक्वेशन इन फर्स्ट इक्वेशन। आपने साइन 15 की वैल्यू को यहाँ पे पुट कर दिया, तो Q इज इक्वल्स टू में P इंटू में √3 - 1 अपॉन में 2√2 और नीचे आपने साइन 60 की वैल्यू को पुट कर दिया, तो आपके पास Q की वैल्यू क्या आ गई, ये आ गई। अब अल्फ़ा की वैल्यू तो दो निकली थी, 15 और 75, 15 को लेके Q की वैल्यू निकाल दी। अब क्या करोगे, अल्फ़ा की वैल्यू को 75 लोगे, 75 ले लिया आपने और साइन 75 की वैल्यू आपके पास ये आएगी पीछे से, ठीक है। तो आपने
साइन 75, अल्फ़ा को 75 रख के भी वैल्यू निकालनी है, अल्फ़ा को 15 रख के भी वैल्यू निकालनी है। तो आपके पास ये दोनों आंसर्स इसके आ जाएंगे। ठीक है, आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है, क्वेश्चन में अल्फ़ा की वैल्यू पूछी हुई है और क्वेश्चन में रिजॉल्व पार्ट की वैल्यू पूछी हुई है। तो आंसर में आप क्या लिखोगे, 15 भी इसका आंसर है, 75 भी इसका आंसर है, एंड ये दोनों भी आपके पास इसके आंसर है। यहाँ पे मैंने नहीं लिखे, आप लिख देना 15 डिग्री एंड 75 डिग्री। देखो आपके पास बुक में भी आंसर में आपको क्या दिखाया हुआ है, 15 और 75, दिस और दिस। 15 अगर लेते हैं तो ये वैल्यू, 75 अगर लेते हैं तो ये वाली वैल्यू आते हैं। ठीक है, तो ये था आपके पास थर्ड क्वेश्चन। अब देखो फोर्थ क्वेश्चन, द रिजॉल्व पार्ट ऑफ अ फोर्स P इन अ डायरेक्शन इज दिस। आपके पास जो फोर्स है F, उसका जो रिजॉल्व पार्ट है एक डायरेक्शन में वो कितना है, √3/2 इंटू में F। फाइंड इट्स इंक्लिनेशन विद द फोर्स। आपको बताना है कि इसके साथ, इसकी फोर्स के साथ इंक्लिनेशन क्या है। ऑल्सो फाइंड द अदर रिजॉल्व पार्ट, और क्या निकालना है आपको, एक रिजॉल्व पार्ट तो दे रखा है और दूसरा भी रिजॉल्व पार्ट निकालना है। इंक्लिनेशन निकालनी है फोर्स के साथ, मतलब कि ये बताना है कि वो कितने एंगल पे इंक्लाइंड है। आपको क्या निकालना है, एंगल निकालना है। तो देखो हमने OX लिया, OY लिया, OA इज़ योर फोर्स विच इज़ मेकिंग एन एंगल अल्फ़ा। आपको निकालना है कि अल्फ़ा कितना है। आपके पास जो रिजॉल्व पार्ट है वो OX है और OY है। एक क्या गिवन है, एक पार्ट गिवन है √3/2 F। तो हमने क्या किया, इसको ये ले लिया। आपको ये निकालना है OY और अल्फ़ा निकालना है। ठीक है, एज वी नो रिजॉल्व पार्ट अलोंग एक्स एक्सिस के अलोंग रिजॉल्व पार्ट क्या होता है, F cos अल्फ़ा होता है। और आपको दिया भी कितना हुआ है, ये दिया हुआ है। तो इन दोनों को हम क्या कर देंगे, कंपेयर कर देंगे। सो √3/2 F इज इक्वल्स टू में F cos अल्फ़ा। यहाँ से हमारे पास अल्फ़ा की वैल्यू आ जाएगी 30। अब हम अनदर पार्ट निकाल देंगे। एक्स एक्सिस के अलोंग आपके पास जो रिजॉल्व पार्ट होता है, हमेशा याद रखना वो F cos अल्फ़ा होता है। अल्फ़ा की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, बट वो कोस में होता है। और जो आपके पास वाई एक्सिस के अलोंग होता है वो क्या होता है, साइन होता है। तो F sin अल्फ़ा, अब अल्फ़ा हमने निकाल ही दिया कितना, 30। तो F sin 30, तो आपके पास कितना आगे वैल्यू, F/2। तो एक कंपोनेंट है आपके पास F/2 और दूसरा कंपोनेंट है √3/2 F, और अल्फ़ा आपके पास कितना है, 30। यही हमें निकालना था। नेक्स्ट देखिए फिफ्थ क्वेश्चन, फाइंड द रिजॉल्व पार्ट ऑफ अ फोर्स इक्वल टू 60 किलोग्राम वेट इन अ डायरेक्शन मेकिंग एन एंगल इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स 3/4 विद इट्स डायरेक्शन। आपको फोर्स का क्या निकालना है, रिजॉल्व पार्ट निकालना है। फोर्स आपके पास किसकी इक्वल गिवन है, 60 किलोग्राम वेट की इक्वल गिवन है। और फोर्स की जो डायरेक्शन है, मतलब फोर्स आपके पास जो एंगल बना रही है वो इतना बना रही है। ठीक है, आपको फोर्स का रिजॉल्व पार्ट निकालना है। ठीक है, देखो क्या क्या आपने बना लिया, ओ है आपके पास जो फोर्स है F, और वो एंगल बना रही है अल्फ़ा इतना। ठीक है, और आपका फोर्स का जो वेट गिवन है, कितना गिवन है, 60 किलोग्राम गिवन है। तो आपने लिख दिया फोर्स इतना गिवन है और एंगल इतना गिवन है, आपको निकालना है रिजॉल्व पार्ट। तो इस चीज़ से मैंने क्या किया, टेंजेंट अल्फ़ा की वैल्यू निकाल दी। टेंजेंट इनवर्स यहाँ आके टेंजेंट बन जाएगा, तो टेंजेंट अल्फ़ा मेरे पास ये आ गया। अब पाइथागोरस थ्योरम का हमने यूज़ किया और रेक्टेंगल बनाई। तो आपके पास क्या होता है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले होता है ना, तो उसके अकॉर्डिंग P और B आपके पास ये तो दिया हुआ है परपेंडिकुलर, यानी कि 3 आपके पास परपेंडिकुलर की वैल्यू है, और बेस क्या गिवन है, 4। पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करोगे, उसको अप्लाई करने के बाद आपके पास ये चीज़ आ जाएगी 5। अब ये 5 आ गई। अब रिजॉल्व पार्ट हमें निकालना है, तो हमें क्या चाहिएगी, कॉस की वैल्यू चाहिएगी। तो हमने क्या निकाला, कॉस अल्फ़ा निकाला। तो कॉस अल्फ़ा क्या आ गया, 4/5। तो हम क्या निकाल देंगे, रिजॉल्व पार्ट निकाल देंगे। एक्स एक्सिस के अलोंग वो क्या होगा, F cos अल्फ़ा। F की वैल्यू गिवन है आपके पास, और कॉस अल्फ़ा की वैल्यू क्या आई है, 4/5। तो आंसर क्या आ गया, 48। अब आप ये सोच रहे होंगे कि हमने कॉस अल्फ़ा ही क्यों निकाला, साइन अल्फ़ा क्यों नहीं निकाला। रिजॉल्व पार्ट तो दोनों होते हैं। वो हमने इसलिए किया क्योंकि आपके क्वेश्चन में क्या गिवन है कि फोर्स की डायरेक्शन में आपके पास एंगल बन रहा है, आपको फोर्स की डायरेक्शन में रिजॉल्व पार्ट निकालना है, इसलिए हमने कॉस वाले टर्म ली। ओके, सो दिस वाज योर क्वेश्चन नंबर 5th। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 6th, द रिजॉल्व पार्ट ऑफ अ फोर्स अलोंग अ डायरेक्शन इंक्लाइंड एट एन एंगल अल्फ़ा। एंगल अल्फ़ा है, फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है वो इतना है। इफ़ अल्फ़ा इज इक्वल्स टू, आपके पास जो अल्फ़ा की वैल्यू इतनी है, आपको कह दिया कि अगर एंगल अल्फ़ा है तो मैग्नीट्यूड इतना है, अगर एंगल अल्फ़ा की वैल्यू ये है तो आपको निकालना है मैग्नीट्यूड फोर्स का। ऑल्सो फाइंड द अदर रिजॉल्व पार्ट, और दूसरा रिजॉल्व पार्ट निकालना है। सभी क्वेश्चन में आपको अल्फ़ा निकालना है या फिर रिजॉल्व पार्ट निकालना है। देखिए गिवन है फोर्स है 30 न्यूटन, कब, जब एंगल अल्फ़ा है,
और अल्फ़ा की वैल्यू इतनी है, आपको रिजोल्व पार्ट निकालना है फोर्स का और फोर्स बताना है, फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना आएगा। तो हमने ले लिया ओ बी और ये ले लिया अपने ओ सी। ये एंगल अल्फ़ा है जिसकी वैल्यू इतनी है और आपके पास फोर्स है, ठीक है। तो जो रिजोल्व पार्ट है फोर्स का अलोंग ओ बी वो कितना होगा, एफ कोस अल्फ़ा होगा। अब आपके पास जो रिजोल्व पार्ट एफ वो 30 दिया हुआ, आपके पास फोर्स की वैल्यू कितनी दी हुई है 30, तो हम इस चीज़ को 30 के इक्वल रख देंगे। 30 इज इक्वल्स टू में एफ कोस अल्फ़ा। तो यहाँ से हमारे पास जो फोर्स की वैल्यू वो कितनी आ गई, 15 न्यूटन्स आ गई, ठीक है। एक काम तो हो गया, फोर्स का मैग्नीट्यूड निकालना था हमें, वो हमने निकाल दिया। अब दूसरी चीज़ हमारे पास ये चीज़ गिवन है, फिर से वही काम करेंगे, हम टेंजेंट अल्फ़ा की वैल्यू निकाल देंगे। इस वाले ट्रेंगल का यूज़ करके ये वाली वैल्यू निकाल दी हमने। अब हमें क्या चाहिए, कॉस अल्फ़ा भी चाहिए, साइन अल्फ़ा भी चाहिए। तो हमने कॉस अल्फ़ा भी निकाल दिया और साइन अल्फ़ा भी निकाल दिया। अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है ओ सी। तो हमने क्या किया, एफ ऑफ साइन अल्फ़ा 50 इंटू में 4/5, क्योंकि हमें एक पार्ट तो दिया ही हुआ था गिवन, हमें दूसरा निकालना था, इसलिए हमें क्या निकाला, एफ साइन अल्फ़ा। तो आपके पास कितना आ गया, 40 न्यूटन। तो आपके पास आंसर क्या आ गया, फोर्स का मैग्नीट्यूड 15 न्यूटन और जो इसका रिजोल्व पार्ट है वो कितना है, 40 न्यूटन। ओके, नेक्स्ट देखिए 7th क्वेश्चन। अ फोर्स एफ इज़ रिजॉल्व इंटू 2 कंपोनेंट्स। आपने एफ को 2 कंपोनेंट्स में डिवाइड कर दिया। इफ़ वन ऑफ द कंपोनेंट इज़ एट राइट एंगल टू द फोर्स, उसमें से जो एक कंपोनेंट है वो एफ के ऊपर 90 डिग्री का एंगल बनाता है एंड इक्वल्स टू 18 मैग्नीट्यूड, और वो जो कंपोनेंट है वो फोर्स की मैग्नीट्यूड के इक्वल है। फाइंड द डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड ऑफ द अदर कंपोनेंट। आपको दूसरे कंपोनेंट की डायरेक्शन भी बतानी है और उसका मैग्नीट्यूड भी बताना है, ठीक है। तो ये आपने ओ बी ले लिया, ये आपने ओ सी ले लिया। आपके पास जो फोर्स है वो क्या है, परपेंडिकुलर है किसके, इसके, और इसकी जो वैल्यू है वो फोर्स के इक्वल गिवन है। मतलब ये अगर एफ है तो ये ओ बी भी आपके पास कितना है, एफ है, और इस पे एंगल कितना बना रही है, 90 डिग्री का बना रही है। आपको बताना है कि जो ये है उसकी डायरेक्शन क्या होगी दूसरे वाले कंपोनेंट की, और उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा। तो आपको अल्फ़ा भी निकालना है और ओ सी भी निकालना है। तो देखो एफ का कंपोनेंट अलोंग ओ बी कितना होगा, एफ ऑफ साइन अल्फ़ा अपॉन में साइन ऑफ सम ऑफ बोथ एंगल, मतलब कि साइन ऑफ 90 प्लस अल्फ़ा। अब जो ओ बी है ये ओ बी किसके इक्वल है, एफ के इक्वल गिवन है, तो हम ओ बी की जगह ए बी की जगह क्या लिखेंगे, हम यहाँ पे ओ बी आएगा, ओ बी की जगह हम क्या लिखेंगे, एफ। तो एफ इज इक्वल्स टू एफ ऑफ साइन अल्फ़ा अपॉन में साइन 90 प्लस अल्फ़ा। अब साइन 90 प्लस अल्फ़ा क्या होता है, कोस अल्फ़ा, तो हमने इसको क्या लिख दिया, कोस अल्फ़ा। एफ से एफ कट हो जाएगा, यहाँ क्या बचेगा 1, और साइन अल्फ़ा बाय कोस अल्फ़ा क्या होता है, टेंजेंट अल्फ़ा। तो टेंजेंट अल्फ़ा कितना आ गया 1, तो अल्फ़ा आपके पास कितना आ जाएगा 45 डिग्री। जब आप इसको यहाँ लेके जाओगे तो टेंजेंट इन्वर्स बन जाएगा, और अल्फ़ा की टेंजेंट की वैल्यू 1 कब होती है, जब आपके पास अल्फ़ा कितना हो, 45 डिग्री हो। तो ये तो हमने निकाल दिया अल्फ़ा। अब दूसरा काम हमें क्या करना है, हमें निकालना है ओ सी। तो हम फॉर्मूला क्या लगाएंगे, एफ ऑफ साइन 90 अपॉन में साइन 90 प्लस अल्फ़ा। अब हमारे पास अल्फ़ा की वैल्यू तो आई गई है, तो हम उसमें अल्फ़ा की वैल्यू को पुट कर देंगे। तो देखो एफ ऑफ साइन, दूसरे वाला एंगल लेते हैं 90 लेंगे, अपॉन में दोनों का सम लेंगे नीचे। यहाँ पे अल्फ़ा की वैल्यू हमने क्या निकाली 45, तो हमने 45 पुट कर दिया। तो आपके पास ओ सी का मैग्नीट्यूड कितना आ गया, √2f, और वो एंगल कितना बना रही है 45 डिग्री का। ये दो चीज़ें आपसे पूछी थी, ठीक है। बहुत इजी क्वेश्चन है ये, बस ध्यान से करने की ज़रूरत है, कुछ भी नहीं है इन क्वेश्चन में। नेक्स्ट देखिए लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज 8th। AD इज़ द एल्टीट्यूड ऑफ ट्रायंगल ABC। ट्रायंगल ABC का आपके पास एल्टीट्यूड है AD। शो दैट द फोर्स AD हैज़ कंपोनेंट्स अलोंग AB एंड AC इक्वल टू। आपको ये शो करना है कि जो AD के कंपोनेंट है AB के अलोंग वो तो इतना है, और AD का कंपोनेंट AC के अलोंग कितना है, इतना है। आपको ये चीज़ शो करनी है। तो हमने सबसे पहले क्या बना ली, ट्रायंगल बना ली ABC। AD क्या है, एल्टीट्यूड है, तो हमने एल्टीट्यूड ड्रॉ कर लिया। अब देखो ये एंगल आपके पास B है, ये एंगल आपके पास C है, ये दोनों आपके पास 90 डिग्री हैं, ये आपके पास फोर्स है। अब ये वाला एंगल 90 है, ये वाला एंगल B है, तो एंगल से हम प्रॉपर्टी लगाएंगे तो ये वाला एंगल 90 माइनस बी हो जाएगा, और इसमें लगाएंगे तो ये वाला एंगल 90 माइनस सी हो जाएगा। आपको प्रूव ये करना है कि जो ए बी का कंपोनेंट है वो इसके इक्वल आना चाहिए, और जो ए सी का कंपोनेंट है वो इसके इक्वल आना चाहिए। तो देखो हम क्या निकालते हैं, हम निकालते हैं कॉम्पोनेंट्स ऑफ ए डी अलॉन्ग ए बी। ए डी का कॉम्पोनेंट निकालते हैं हम ए बी के अलॉन्ग। वो कैसे निकलता है, फोर्स इंटू में साइन ऑफ अपोजिट एंगल अपॉन में साइन इंटू सम ऑफ एंगल्स। तो फोर्स यहाँ पे क्या है,
फोर्स है AD, तो हमने AD लिख दिया। साइन अपोजिट एंगल, अब देखो हम इस एंगल की बात कर रहे हैं बट हम एंगल ही वाला ये वाला लेंगे, तो वो क्या लेंगे हम, साइन ऑफ 90 माइनस सी अपॉन में सम ऑफ एंगल, सम ऑफ एंगल में क्या लेंगे 90 माइनस बी प्लस 90 माइनस सी, तो 90 से 90 कट जाएगा और आपके पास कितना बचेगा, 90 से 90 कट हो जाएगा और ये क्या बचेगा आपके पास, ए के इक्वल बचेगा पूरा ये, जब आप इसको ऐड करोगे तो पूरा एंगल कितना बचेगा ए, तो नीचे क्या आ गया साइन ऑफ ए। अब साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कोस थीटा, यहाँ पे थीटा का काम कौन कर रहा है सी, तो AD इंटू में कोस सी अपॉन में साइन ये आ गया। अब हमने क्या किया, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय AB, इसको मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय AB करा हमने, तो AD बाय AB कोस सी AB अपॉन में साइन ए बन गया। अब इस ट्रायंगल में देखो AD बाय AB क्या है, AD बाय AB परपेंडिकुलर अपॉन में AD बाय AB परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस है विच इज़ इक्वल्स टू साइन B, तो हम इसको लिख सकते हैं साइन B, तो हमने इसको वही लिखा साइन B अपॉन में साइन A और इसको एज इट इज़ रखा। ठीक है, अब ये तो हमने निकाला था AB के लॉन्ग, अभी हम निकालेंगे AC के लॉन्ग, बट उससे पहले देखो आपको क्या करना है, इनकी वैल्यूज़ निकालनी है। उसके लिए आपने क्या किया, ये वाली ट्रायंगल कंसीडर कर ली ABC, ये A है, ये B है और ये C है। आपको पता है, हम पहले पढ़ चुके हैं कि अगर हमें कोस A निकालना हो तो वो क्या होगा, B² प्लस C² माइनस A² अपॉन में 2BC, और अगर कोस B निकालना हो तो B वाली टर्म माइनस हो जाती है और C वाले और ये वाला ऐड हो जाता है, और अगर C निकालना हो तो A और B ऐड हो जाएंगे और माइनस का C हो जाएगा। हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलेज होते हैं, तो ये इन तीनों की वैल्यूज़ ये होती है। और हमें ये भी पता है कि साइन A अपॉन में A इक्वल होता है साइन B अपॉन में B इक्वल होता है साइन C अपॉन में C, ये हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले होते हैं। अब देखो इसका तो यूज़ अभी हम नहीं कर रहे, अभी हम इस चीज़ का यूज़ करते हैं फाइंड द, अब हमें क्या निकालना है क्वेश्चन में, साइन B अपॉन साइन A की वैल्यू निकालनी है ना, तो हम यहाँ से क्या निकालेंगे, साइन B अपॉन साइन A की वैल्यू निकालेंगे, वो क्या आएगी, साइन B अपॉन साइन A की वैल्यू क्या आएगी, B अपॉन A आएगी, और यहाँ से साइन C अपॉन साइन B की वैल्यू क्या आएगी, C अपॉन A आएगी। तो दोनों वैल्यूज़ मैंने निकाल के रख ली। अब मुझे क्या चाहिए, ये वाली वैल्यू चाहिए, तो मैंने उठा ली यहाँ से B अपॉन A, तो मैं इसकी जगह क्या करूँगी, B अपॉन A पुट कर दूँगी, B अपॉन A कोस C एज इट इज़, ए बी एज इट इज़, B अपॉन A एज इट इज़, कोस C की वैल्यू कितनी आ रही है, ऊपर से ये आ रही है, तो मैंने वो लिख दी और AB को एज इट इज़ रखा। अब B से B कैंसिल हो गया, तो क्या बचा, A² प्लस B² माइनस C² अपॉन में 2A² AB। ये तो आपको निकालना था कि AB के अलोंग कॉम्पोनेंट ही आना चाहिए। अब बात करें अगर हम AC की, तो AC में भी सेम वाला फॉर्मूला लगा अप्लाई करना है, वहाँ 90 माइनस C लिया था, यहाँ 90 माइनस B लेना पड़ेगा क्योंकि हम AC के अलोंग निकाल रहे हैं। फिर उसमें हमने मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय AB करा था, क्योंकि AB के अलोंग तो यहाँ AC के अलोंग है, तो मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय AC कर देना, फिर से AD बाय AC बन जाएगा। अब AD बाय AC की वैल्यू निकाल लो, AD बाय AC की वैल्यू निकालोगे तो वो क्या आएगी, साइन C आएगी, साइन C अपॉन साइन A आएगी, तो वो आपने लिख दिया, साइन C अपॉन साइन A, नहीं इसको ये पूरी वैल्यू साइन C आएगी और नीचे आपके पास साइन A ऑलरेडी था, तो साइन C अपॉन साइन A क्रॉस B इंटू में AC। अब साइन C अपॉन साइन A यहाँ से कितना आ रहा है, साइन C अपॉन साइन A कितना आएगा, C अपॉन A आएगा, तो मैंने लिख दिया C अपॉन A, और कॉस B कितना आ रहा है, कॉस B आ रहा है इतना, तो मैंने वो लिख दिया। अब C से C कैंसिल हो गया, तो क्या बचा, A² प्लस C² माइनस B² अपॉन में 2A² इंटू में AC। आपको यही प्रूव करना था कि जो AD है वो एंगल कितना बना रही है, वो AB और AC के अलोंग जो कंपोनेंट बना रही है वो इतना बना रही है। सो दिस वाज योर 1.2। आई होप आप सभी को ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे, बट फिर भी अगर आपको इस क्वेश्चन में, इस वीडियो के रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन है जिसमें आपको कोई भी स्टेप नहीं समझ में आता है, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ लेना। और अगर पहले की किसी भी वीडियो में आपको डाउट है तो उन वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको उसी टाइम रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करती हूँ। सो प्लीज़ अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगर नई भी हैं, अगर आप मेरी वीडियोस रेगुलर देखते हैं तो प्लीज़ अगर आप सब्सक्राइब कर दोगे तो आपको कुछ नहीं जाएगा, दैट इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट। आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। वीडियो पसंद आए तो अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कर देना। सो आई होप आप सभी को समझ में आया होगा एंड दिस विल बी हेल्पफुल फॉर यू। सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ।